हेलो साथियों, वेलकम टू जिजल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, इजराइल ने भारत के साथ खड़े होने का किया ऐलान। नेतन्याहू बोले, आतंक हमारी आत्मा को नहीं हरा पाएंगे। लाल किला धमाके पर जताई गहरी संवेदना। बिग ब्रेकिंग 2, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। H1B वीजा पर दिखाई नरमी, विदेशी टैलेंट को बताया अमेरिका की जरूरत। भारत के लिए खुल सकता है रोजगार का नया दरवाजा। बिग ब्रेकिंग 3, फरीद ज़कारिया का बड़ा खुलासा। कहा, दुनिया में चीन का असली विकल्प सिर्फ भारत। ट्रंप की नीतियों से बढ़ रहा है अमेरिका भारत तनाव। बिग ब्रेकिंग 4, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद का तीखा बयान। G7 समिट में कहा, अमेरिका संग रिश्ते रहेंगे बरकरार। गूंज उठा कनाडा का रुख। बिग ब्रेकिंग 5, तालिबान ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा। 3 महीने में व्यापार पूरी तरह रोकने की चेतावनी। अफगानिस्तान बोला, अब ढूंढो नए बाजार और नए रास्ते। बिग ब्रेकिंग 6, शेख हसीना ने रखी वापसी की शर्त। कहा, लोकतंत्र बहाल हो तभी लौटेंगी। यूनिस पर लगाया भारत विरोधी नीतियों का गंभीर आरोप। बिग ब्रेकिंग 7, एलन मस्क का टैक्स सिस्टम पर जबरदस्त हमला। बोले, सरकार जनता को बना रही है गुलाम। टैक्स है आधुनिक गुलामी का सबसे बड़ा जाल। बिग ब्रेकिंग 8, म्यांमार की वायु शक्ति हुई और भी घातक। रूस चीन ने दिए नए हेलीकॉप्टर और विमान। प्रतिबंधों के बीच सैन्य ताकत में भारी इजाफा। बिग ब्रेकिंग 9, लाल किला धमाके की जांच में नया खुलासा। सामने आया तुर्की कनेक्शन। डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की विदेश यात्रा से बढ़ी सनसनी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। इजराइल ने भारत के साथ खड़े होने का ऐलान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए भयानक विस्फोट पर गहरी संवेदना जताई। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के बहादुर लोग हमारी प्रार्थना में हैं। उन्होंने कहा, आतंकवादी शहरों पर हमला कर सकते हैं, पर हमारी आत्माओं को कभी नहीं हरा पाएंगे। इजरायली विदेश मंत्री ने भी दुख जताया। कई देशों की एकजुटता के बीच भारत को मजबूत संदेश मिला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विशेष टीम बना दी है। घटनास्थल पर सील और गहन जांच जारी है। मरने वालों की संख्या 12 बताई गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने H1B पर नरमी दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में टैलेंटेड लोग पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत बनी रहती है। इस बयान ने रोजगार और इमिग्रेशन सियासत में भूचाल ला दिया। H1B वीजा पर कड़ा रुख छोड़कर नरम पॉलिसी का इशारा दिलाना भारत जैसे देश के लिए उम्मीद जगाने वाला कदम है। व्यापार और टेक क्षेत्र में यह निर्णय कंपनियों को राहत देगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना बताई जा रही है। राजनीति और नीतियों के मिलान ने अंतर्राष्ट्रीय माहौल में नई चालें चाल दी हैं। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, चीन का विकल्प सिर्फ भारत। फरीद ज़कारिया ने खुलकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत के खिलाफ जा रही हैं। अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं वे हैरान कर देने वाले हैं। ज़कारिया ने बताया कि भारत दुनिया में एकमात्र देश है जो चीन का विकल्प बन सकता है। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ और नीतिगत झुकाव ने दिल्ली वॉशिंगटन के रिश्ते तनावपूर्ण कर दिए हैं। ज़कारिया ने चेताया है कि भारत को नज़रअंदाज करना बड़ी भूल होगी। व्यापार और टेक वाले ऐसे विकल्प हैं जहां भारत चमक सकता है। ये खबर दुनिया की आर्थिक और सामरिक तस्वीर बदल सकती है। नेक्स्ट खबर, अनीता आनंद का अमेरिकी रिश्तों पर तीखा बयान। G7 समिट में गूंजा कनाडा का रुख। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने G7 समिट में अमेरिका संग रिश्तों पर बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। ओंटारियो में हो रही बैठक में उन्होंने कहा कि हर पेचीदा रिश्तों में कुछ टच पॉइंट होते हैं। ट्रेड पर दबाव के बावजूद रिश्ते कायम रहेंगे। बैठक में इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन जंग को लेकर देशों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि गाजा में शांति ना होने पर भी फलस्तीन को मान्यता देंगे। कनाडा ने इस बैठक में भारत, ब्राजील, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया को भी आमंत्रित किया है। वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $17 मिलियन देने की घोषणा कर दी है। G7 की इस बैठक में दुनिया की नई कूटनीति की गूंज साफ सुनाई दी। नेक्स्ट खबर, तालिबान का कड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और पारागमन बंद करने का सख्त ऐलान कर दिया है।
मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि जो पाकिस्तान के मार्गों से माल भेजना जारी रखेंगे उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरकार व्यापारियों की कोई मदद नहीं करेगी। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान बार बार रास्ते बंद कर चुका है, इसलिए अब विकल्प ढूंढो। बरादर ने कहा कि 3 महीने के अंदर पाकिस्तान से दवाओं का आयात पूरी तरह रोका जा सकता है। अफगान व्यापारी अब नए बाजार और वैकल्पिक मार्ग खोजने को मजबूर हैं। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना की वापसी की शर्त, यूनुस पर भारत विरोध का आरोप। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश वापसी की शर्त रख दी है। कहा जब भागीदारी लोकतंत्र बहाल होगा और अवामी लीग पर से प्रतिबंध हटेगा तभी लौटेंगी। उन्होंने अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर भारत बांग्लादेश रिश्ते बिगाड़ने और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया। अगस्त 2024 में विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भारत आई हसीना ने भारत को धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें शरण दी। उन्होंने कहा यूनुस की नीतियां मूर्खतापूर्ण हैं, उनका रवैया भारत विरोधी और आत्मघाती है। हसीना ने चेतावनी दी कि अगर फरवरी के चुनावों से अवामी लीग को बाहर रखा गया तो वो वैध नहीं होंगे। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क का टैक्स सिस्टम पर हमला, कहा सरकार जनता को बना रही गुलाम। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है, जिसमें वो टैक्स सिस्टम पर तीखा वार करते दिखे हैं। ब्रिटेन के मानवाधिकार कार्यकर्ता जिम फर्ग्यूसन ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि एलन मस्क ने आधुनिक गुलामी को एक वाक्य में बयान कर दिया है। इंसान काम करता है तो टैक्स देता है, कुछ खरीदता है तो टैक्स देता है, संपत्ति रखता है तो उस पर भी टैक्स देता है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे जनता को कंट्रोल किया जाता है। सरकार लोगों के पैसे से ऐसे काम करती है जिनकी मंजूरी जनता ने दी ही नहीं होती। हर वेतन, हर खर्च, हर संपत्ति नौकरशाही की परतों में उलझ जाती है और अंत में जनता के हाथ आती है सिर्फ आज़ादी का झूठा एहसास। नेक्स्ट खबर, म्यांमार ने वायु शक्ति मजबूत की, रूस चीन बने जीवन रेखा। 3 रूसी हेलीकॉप्टर और 2 चीनी परिवहन विमान शामिल होने से म्यांमार की वायु ताकत अचानक मजबूत हो गई है। सैन्य शासन अब पर्वतीय इलाकों में तेज अभियान चला सकेगा। प्रतिबंधों के बावजूद रूस और चीन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यह दिखाता है कि जुंटा कूटनीतिक दबावों से प्रभावित नहीं है। जनरल मैंग आंगलाइंग ने एयर पावर को निर्णायक बताया। गृह युद्ध में सेना की पलटवार क्षमता बढ़ने से क्षेत्रीय तनाव और गहरा होगा। मीडिया में आई तस्वीरें सैन्य तैयारियों की गंभीरता बयान करती हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की कनेक्शन का शक। लाल किला ब्लास्ट की जांच में नया मोड़ आया है। जांच एजेंसियों ने पाया कि गिरफ्तार डॉक्टर मॉड्यूल के 2 सदस्य डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होने के बाद तुर्की यात्रा की थी। उनके पासपोर्ट यही राज खोलते दिखे। कार ब्लास्ट घटना 10 नवंबर की शाम हुई थी। अब मोबाइल टावर डेटा का भी गहन विश्लेषण चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये लिंक जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क की ओर इशारा कर सकते हैं। दिल्ली सुरक्षा मंच पर यह खुलासा सनसनी पैदा कर रहा है। पूछताछ और डेटा क्रॉस चेक जारी हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, लाल मुनीरी हाट पर सैन्य तैयारी। बांग्लादेश के लाल मुनीरी हाट हवाई मैदान पर हैंगर और रेडार पार्ट्स की पतझड़ सी रफ्तार लगी है। चिकन नेक के पास ये चाल सीधे भारत की स्वाभाविक चिंता बढ़ा रही है। मोहम्मद यूनुस के नाम से उठती ये साजिश अब सिर्फ अफवाह नहीं दिखाई देती। रिपोर्टों में भारी उपकरण और बड़ी छत की तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय सैन्य खुफिया टीमों के दौरे के बावजूद काम चालू रहा। इस कदम से सीमा सुरक्षा की नौशिखित रणनीतियां झकझोर सकती हैं। दिल्ली को अब जागना होगा। साफ संदेश और कड़ा रवैया देश हित में जरूरी है। नेक्स्ट खबर, अपाचे हेलीकॉप्टर की रहस्यमयी वापसी। अमेरिका ने भारत को भेजे जा रहे अपाचे युद्धक हेलीकॉप्टरों को बीच रास्ते से ही वापस बुला लिया। ये कदम सुरक्षा सियासत में भूचाल ला रहा है। भारतीय सेना ने पहले ही 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था। पहला बैच 2024 में मिला था। अब आखिरी बैच की डिलीवरी रुक गई है। भारी कार्गो विमान जिस पर हेलीकॉप्टर लादे गए थे ब्रिटेन में 8 दिन रुका और फिर वही विमान अमेरिकन हवाई अड्डे पर लौट आया। देरी और मौन से शक की आग भड़की है। दिल्ली को अपने कूटनीतिक और सैन्य विकल्प तेज करने होंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की कड़ी चेतावनी। इस्लामाबाद में हुए धमाकों के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्यवाही की जा सकती है। ये बयान क्षेत्रीय तनाव की आग को हवा दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में हुए हमलों के बाद पाकिस्तान की यह प्रतिक्रिया सीधे पड़ोसी देशों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। सीमा पर सियासी और सैन्य हलचल तेज हो गई है। पड़ोसी मुल्कों की नजरें अब सबसे संवेदनशील इलाकों पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल संधि पर वियना टकराव। वियना में 17 से 21 नवंबर तक होने वाली तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधि भेजने की घोषणा कर दी है। भारत ने इस कार्यवाही का बॉयकॉट किया है। यह हमला जैसी घटनाओं के बाद भारत के फैसले का सीधा असर है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित किया था। पाकिस्तान ने मामला मध्यस्थता न्यायालय तक पहुंचा दिया है।
भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि किसी भी वार्ता से पहले पाकिस्तान से आतंकवाद रोधी गारंटी आवश्यक है। यह समझौता सन 1960 में हुआ था। ये 6 दशक से अधिक पुराना मसला अब दुनिया के मंच पर गर्म है। नेक्स्ट खबर, असीम मुनीर के हाथ में और परमाणु बम का बटन। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन के बाद सेना प्रमुख असीम मुनीर को तीनों सेनाओं की कमान और परमाणु हथियारों का बटन मिलने वाला है। संसद ने संशोधन पास कर दिया है। पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने इसे संवैधानिक तख्तापलट बताया है। अब मुनीर बिना सलाह के हमला आदेश दे सकेंगे। कट्टर सोच और परमाणु ताकत का ये मेल भारत के लिए गंभीर खतरा है। मुनीर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हम गिरे तो अपने साथ पूरा क्षेत्र गिरा देंगे। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन ने बीबीसी का साथ दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मुकदमे की धमकी के बीच ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी का पक्ष लिया। मीडिया के संसद में उठते सवालों के बावजूद संस्कृति मंत्री ने कहा कि बीबीसी अभी भी देश का भरोसेमंद संस्थान है। बीबीसी ने संपादन में त्रुटि मानते हुए सार्वजनिक क्षमा याचना की और 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। ट्रंप के वकील ने माफी के साथ $1 अरब के हर्जाने की मांग रखी है। सरकार ने कहा कि बीबीसी के सतत वित्त पोषण और जनता के विश्वास को लेकर चार्टर की समीक्षा तय समय पर की जाएगी और सार्वजनिक बहस तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, एस जयशंकर ने G7 में बढ़ाई भारत की कूटनीति। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नयागरा में G7 बैठकों के बीच डिप्लोमेटिक तूफान खड़ा कर दिया। अनीता आनंद सहित कई विदेश मंत्रियों से उनकी तीखी और ठोस मुलाकातें हुईं। व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीकी सहयोग पर नए रोडमैप 2025 को सुदृढ़ करने की बात हुई। जयशंकर ने यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी समकक्षों के साथ रणनीतिक साझेदारियों को गहरा करने का संदेश दिया। निवेश और फार्मास्यूटिकल्स में साझेदारी पर खास जोर रहा। भारत की आवाज इस मंच पर मजबूत सुनाई दी और वैश्विक रणनीति में देश की जगह और ऊंची दिखने लगी। नेक्स्ट खबर, मुर्मू का बोत्सवाना पराक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना पहुंची। 21 तोपों की सलामी के साथ भव्य स्वागत हुआ। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा के रूप में दर्ज हुई। मुर्मू ने राष्ट्रपति डूमा गिडियन बोको के साथ लोकतांत्रिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर तीखी चर्चा की। कालाहारी से 8 चीतों को भारत लाने का समझौता अंतिम रूप पर पहुंचा और प्रोजेक्ट चीता के तहत ये जीवन रक्षक पहल आगे बढ़ेंगी। दोनों देशों ने कृषि, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। भारत की अफ्रीका नीति को यह दौरा नई मजबूती देता दिखा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की दुनिया पर कड़ा कदम। अमेरिका 80 देशों में 750 से अधिक सैन्य ठिकाने नियंत्रित करता है और अब वो दुनिया पर पूरा नियंत्रण करने की चाहत में 4 नए बेस बनाने की तैयारी में है। बगराम एयरबेस का नाम फिर सुर्खियों में आया है। चाबहार ग्वादर के पास रणनीतिक अड्डा बनाना योजना का हिस्सा है। गाजा के साथ सीमा पर एक बड़ा अस्थायी बेस और दमिश्क के पास एयरबेस की योजनाएं शामिल हैं। अमेरिका के कुल सैनिक 13 लाख हैं, जिनमें 13% यानी 1,72,000 दूसरे देशों में तैनात हैं। गाजा बेस में लगभग 10,000 सैनिक और लगभग $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत की बातें सामने आई हैं। वैश्विक संतुलन पर यह बड़े असर की खबर बन रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को खुली चुनौती, माधुरो की चेतावनी। वेनेजुएला ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब पुराने हथियारों और गुरिल्ला युद्ध से दिया जाएगा। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि हर नागरिक मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है। देश भर में 280 से अधिक ठिकानों पर छोटी सैन्य टुकड़ियां गुरिल्ला वॉर की रणनीति के तहत तैनात की जाएंगी। राजधानी काराकास में अराजकत्व फैलाने की भी तैयारी है ताकि दुश्मन को भीतर से तोड़ा जा सके। मादुरो की सेना कमजोर है, संसाधन पुराने हैं, लेकिन जज्बा जिंदा है। 5000 से अधिक इग्ला-एस मिसाइलें देश भर में तैनात की जा चुकी हैं। मादुरो ने 8 मिलियन नागरिकों को लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। कैरिबियन में बढ़ती अमेरिकी मौजूदगी पर अब काराकास अलर्ट मोड में है। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने शांति का सिग्नल दिया, अब गेंद ज़ेलेंस्की के कोर्ट में। 3 से 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग को ठंडा करने का नया मोड़ आ गया है। क्रेमलिन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तास समाचार एजेंसी के सामने कहा कि पुतिन अब शांति वार्ता के लिए तैयार हैं और तुर्की मध्यस्थता करवा रहा है। अब फैसला यूक्रेन की ओर से होना बाकी है, क्योंकि कीव चाहता है कि रूसी कब्जे वाले 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका खाली किया जाए। ट्रंप की कोशिशें रुक रही थी, पर इस बार बात तुर्की के दूतों की सक्रियता से आगे बढ़ सकती है। वैश्विक कूटनीति में अचानक तेज सर्दाबाद नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस में पकड़ी गई पाकिस्तान की करतूत। रूस में पाकिस्तान की जासूसी का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। आईएसआई से जुड़े नेटवर्क पर S-400 मिसाइल तकनीक चुराने की साजिश का खुलासा हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग में एक रूसी नागरिक को सैन्य हेलीकॉप्टर और वायु रक्षा से जुड़ी गुप्त जानकारी तस्करी करते हुए पकड़ा गया। पाकिस्तान की नजर रूस के आधुनिक Mi-8 AMTSHV हेलीकॉप्टर की तकनीक पर थी। जब रूस ने सबूत पेश किए तो पाकिस्तान बौखला गया और उल्टा भारत पर आरोप लगाने लगा।
मॉस्को स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने झूठ बोलते हुए कहा कि भारत मीडिया झूठ फैला रहा है, पर दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का चेहरा फिर से बेनकाब हुआ है और रूस में उसकी साख मिट्टी में मिल गई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की, हालात का लिया जायजा। देर रात अहम सुरक्षा बैठक में भी शामिल होंगे, राजधानी में सुरक्षा को लेकर अलर्ट बढ़ा। नेक्स्ट खबर, 26 जनवरी को लाल किला उड़ाने की थी साजिश, डॉक्टर मुजम्मिल ने की थी कई बार रेकी, फॉरेंसिक टीम को मिले गोला बारूद और 2 अलग तरह के विस्फोटक। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए जुटाए 40 से ज्यादा नमूने। नेक्स्ट खबर, दिल्ली ब्लास्ट केस में लाल रंग की फोर्ड कार की तलाश तेज, राजधानी के सभी थानों में अलर्ट जारी। संदिग्ध के साथ दिखी थी दूसरी कार, यूपी और हरियाणा पुलिस को भी सतर्क किया गया। नेक्स्ट खबर, धमाकों की महीनों से चल रही थी तैयारी, गिरफ्तार मुजम्मिल के फोन से मिली दिल्ली यात्राओं की तस्वीरें, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी मॉड्यूल कर रहा था पूरी साजिश की प्लानिंग। नेक्स्ट खबर, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बड़ी चेतावनी, बोले अगर 2027 में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा समर्थन। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद धमाके पर भारत पर पाकिस्तान का झूठा आरोप, विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, नेतृत्व अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत को बना रहा है निशाना। नेक्स्ट खबर, फरीदाबाद साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर परवेज से बरामद हुए 6 कीपैड मोबाइल, एनआईए करेगी पूछताछ। ये वही डॉक्टर हैं जो आरोपी डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे भगवान की शरण में, मंदिर में पूजा की, मजार पर चादर चढ़ाई और गुरुद्वारे में माथा टेका, बिहार की खुशहाली और समृद्धि की मांगी कामना। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण की तारीख बताई तो बीजेपी भड़की, अजय आलोक बोले तेजस्वी पहले ये शपथ लें कि उन्होंने जितनी चोरी की है वो सब लौटा देंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट खबर, चाबहार और ग्वादर के पास नया सैन्य अड्डा बनाना चाहता है अमेरिका, ईरान ने लगाया आरोप कि भारत और पाकिस्तान पर डाल रहा है दबाव, जबकि भारत का चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए बना है रणनीतिक गेटवे। नेक्स्ट खबर, चीन अब धोखेबाज देशों से दूरी बना रहा है, पहले पाकिस्तान और अब सऊदी अरब से घटा रहा है नजदीकी, बीजिंग ने दिया संकेत कि उसकी प्राथमिकता अब स्थिरता है, भारत के लिए यह रणनीतिक फायदा साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के लाल किला धमाके पर मुस्लिम देशों की एकजुटता, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, कतर और मालदीव ने भारत के साथ दिखाया मजबूत समर्थन, आतंकवाद की निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति जताई गहरी संवेदना, कहा आतंक के खिलाफ भारत के साथ है पूरी दुनिया। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर यूरोपियन थिंक टैंक की रिपोर्ट से बौखलाया पाकिस्तान, एनालिस्ट्स ने कहा भारत शुरू से ही रणनीतिक रूप से आगे था, उनके निष्पक्ष विश्लेषण से पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव की खुली पोल, अब इस्लामाबाद में मची है खलबली। नेक्स्ट खबर, दिल्ली धमाके पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की प्रतिक्रिया, अफगान विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार और पीड़ित परिवारों के प्रति जताई गहरी संवेदना, राजधानी में हुए इस धमाके को बताया अमानवीय अपराध, वहीं एनआईए की जांच तेज हुई। अमेरिकी अरबपति की चेतावनी से मचा हड़कंप, कहा न्यूयॉर्क बन सकता है नया मुंबई, मेयर ममदानी की नीतियों से बढ़ेगी अराजकता, शहर का भविष्य बताया खतरे में, निवेशकों के बीच भी मची चिंता। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने रचा खतरनाक खेल, सैनिकों को बना रहे हैं इस्लामी सेना का हिस्सा, खुद को मुस्लिम उम्माह का रक्षक बताने की कोशिश, असली मकसद पैसों के लिए अरब देशों को सैनिक किराए पर भेजना। नेक्स्ट खबर, दिल्ली ब्लास्ट केस में नया मोड़, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरोपी मुजम्मिल की बहन डॉक्टर असमत शकील को किया गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन, पढ़ाई वहीं से पूरी की थी, परिवार पर आतंक से जुड़ाव के गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में मुनीर को तानाशाह बनाने की तैयारी तेज, तो बांग्लादेश में सेना को मिली मजिस्ट्रेट जैसी शक्तियां, चुनावी सरगर्मी के बीच सत्ता का असली खेल शुरू, दक्षिण एशिया में फिर बढ़ा मिलिट्री कंट्रोल का खतरा। नेक्स्ट खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर बढ़ा विवाद, न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी बोले शहर में घुसते ही करेंगे गिरफ्तार, आईसीसी वारंट के बावजूद अमेरिका चुप, यह बयान बना अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का केंद्र। नेक्स्ट खबर, दिल्ली ब्लास्ट में अल फल्लाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आया, आरोपी डॉक्टरों से जुड़े तार, एक फरार, चांसलर एमपी छोड़कर फरीदाबाद में खोला था कॉलेज, जांच में सामने आई आतंकी मॉड्यूल से गहरी साजिश। नेक्स्ट खबर, दिल्ली धमाके पर बोले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा,
कहा शिक्षित होना अच्छे कर्मों की गारंटी नहीं, ये पढ़े लिखे आतंक के ठेकेदार देश में बारूद बो रहे हैं। वंदे मातरम न गाने वाले कभी सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। नेक्स्ट खबर, एक्ट्रेस कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस, आगरा की अदालत ने याचिका की मंजूरी दी। किसान आंदोलन पर दिया था विवादित बयान, कहा था वहां हुए थे रेप और मर्डर। स्पेशल जज ने केस चलाने के आदेश दिए। नेक्स्ट खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी की महिलाएं अब नाइट ड्यूटी कर सकेंगी बेफिक्र होकर। राज्य सरकार ने दिया सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों की चिंता खत्म। प्रदेश में महिला सुरक्षा के नए युग की शुरुआत। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव का एग्जिट पोल पर बयान, कहा हम जश्न की नहीं काम की तैयारी करते हैं, महुआ सीट से जीत तय। बोले एग्जिट पोल झूठे आंकड़ों का खेल है, असली जीत जनता के साथ है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली धमाके से पहले आतंकियों ने बनाई थी शादी में प्लानिंग, पाकिस्तान से मिले आदेश पर कश्मीर में बने पोस्टर। जांच में सामने आया कि साजिश की तैयारी पिछले 37 दिनों से चल रही थी। नेक्स्ट खबर, मोकामा में अनंत सिंह के आवास पर जीत का जश्न शुरू। 14 नवंबर को 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए दावत का इंतजाम। 4,000 लीटर दूध से बन रही मिठाइयां। जेल में बंद अनंत के समर्थकों में दिखा जोश। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू का बड़ा बयान, कहा दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान की साजिश। साथ ही साफ किया कि पंजाब में अकाली दल से कोई गठबंधन नहीं होगा, 2027 का चुनाव अकेले लड़ेंगे। नेक्स्ट खबर, दिल्ली धमाके पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा दोषियों को सजा जरूर मिले पर निर्दोष परिवारों के साथ अन्याय न हो, पुलिस की कार्रवाई हो निष्पक्ष, साथ ही मानवता और कानून दोनों का पालन जरूरी है। नेक्स्ट खबर, हिमाचल के बलबीर सिंह ने बढ़ाया देश का मान, जीते 3 अंतर्राष्ट्रीय मेडल। साउथ कोरिया में होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई, भारत का झंडा ऊंचा करने को तैयार। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कसा तंज, बोले जो 72 लाख ज्यादा वोट पड़े हैं वो नीतीश को बचाने नहीं बल्कि सरकार बदलने के लिए हैं। कहा एनडीए के नेताओं के उड़ गए हैं होश। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बजाया ढोल, बोले अगर हिंदू नहीं हुए एकजुट तो 80,000 लोगों की मौत तय। कहा हर हिंसक घटना के पीछे एक ही कौम का नाम आता है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना पर जताई नाराजगी, कहा सिर्फ निंदा करना काफी नहीं, अब वक्त है सख्त कार्रवाई का। न्यायपालिका पर हमले को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक। नेक्स्ट खबर, दिल्ली धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सीसीएस बैठक, शाम तक पेश होगी जांच रिपोर्ट। गृह मंत्रालय और एनआईए के अधिकारी करेंगे देश को अपडेट। राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा, खुफिया एजेंसियां चौकन्नी। नेक्स्ट खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा जो वंदे मातरम नहीं गा सकता वो सच्चा भारतीय नहीं। दिल्ली धमाके के बाद बोले ऐसे लोग देशद्रोह की सोच रखते हैं, राष्ट्रभक्ति हर नागरिक का पहला धर्म है। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान का फेक एआई वीडियो किया जारी, पीएम और सेना पर दिखाए गए फर्जी बयान। पीआईबी ने किया खुलासा, कहा यह पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा है जो बिहार चुनाव से जोड़कर फैलाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन का 778 मीटर लंबा होंगची ब्रिज हुआ धराशाही, उद्घाटन के मात्र 44 दिन बाद ढही विशाल संरचना। हादसे ने चीन की इंजीनियरिंग क्षमता और सुरक्षा मानकों पर खड़े किए गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, गाजा बॉर्डर के पास अमेरिका बना रहा विशाल सैन्य अड्डा, हजारों सैनिकों के ठहरने की क्षमता वाला बेस करेगा इजरायल की निगरानी। रिपोर्ट्स में दावा, ट्रंप की रणनीतिक योजना का हिस्सा है ये प्रोजेक्ट, पूरे मध्य पूर्व में बढ़ेगी हलचल। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।